आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। वोट बहुत जरूरी है। आपका एक वोट बहुत कीमती हो सकता है किसी भी। और वैसे भी आपको देखिए वोट डालना बहुत जरूरी है, स्पेशली यूथ। यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको सबसे पहले निकल के वोट करना चाहिए। और हम भी इसलिए अपने सोशल मीडिया पे भी मैंने सबको यही बोला है, गो एंड वोट, वोट इज मस्ट। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान बड़े ही शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 25 मई को जब सुबह हुई तो सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन सूरज के कड़े तेवर के बावजूद मतदाताओं का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे नजर आए। भीषण गर्मी के बावजूद लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आकाश न्यूज की टीम उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में पहुंची, जहां पर मतदाताओं से उनकी राय जानने की कोशिश की तो यहां पर मतदाताओं की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं हमें दो मतदाता ऐसे भी मिले जिन्होंने नोटा का प्रयोग किया। इन्हीं की उन्होंने ना सत्ता पक्ष से वो खुश थे और ना ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन से वो खुश नजर आए, इसलिए उन्होंने नोटा का उपयोग किया। आइए हम आपको सुनाते हैं मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने के बाद क्या कहा। ये सबसे पहला तो मुद्दा यही था कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अभी वो नंबर 5 पे है हम टोटल पूरे वर्ल्ड में। जो कि अब जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं वो कि अब हम नंबर 3 पे जाएंगे आगे, ये है। और इसके अलावा हम देखेंगे आज हमारा एक्सपोर्ट्स कितने किस लेवल पे बढ़ गए हैं। पहले हम हर चीज़ इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड थे कि हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये सामान ये मंगवा लेंगे ये। लेकिन अब हमारे मेक इन इंडिया, इंडिया में ही सामान सब बन रहा है और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें एंटरप्रेन्योर्स और ज़्यादा आ गए हैं, जिससे सब अपने जैसे किसी ने कोई नया काम स्टार्ट करा, इतने लोग अब एक्सपोर्ट्स में जा रहे हैं। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे उनको भी ईज करा गया, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, स्पेशली यूथ्स के लिए, युवा के लिए, कि यहाँ पे इतना उनको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इन्हीं सब चीज़ों का मैंने देख के वोट करा है। बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। वोट बहुत ज़रूरी है। आपका एक वोट बहुत कीमती हो सकता है किसी भी। और वैसे भी आपको देखिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूथ। यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको सबसे पहले निकल के वोट करना चाहिए। और हम भी इसलिए अपने सोशल मीडिया पे भी मैंने सबको यही बोला है, गो एंड वोट, वोट इज मस्ट, एंड यूथ इज द नेक्स्ट जनरेशन फॉर आवर सोसाइटी। सो यूथ को मोटिवेट होना चाहिए एंड वोट करना जरूरी है। कई बार वोटर बहुत साइलेंट है, कोई खुल के बोलने को राजी नहीं है मुद्दों के बारे में। मुद्दे मल्टीपल हैं, हर एक पार्टी के हिसाब से चल रहा है मुद्दा, मगर वोटर इस समय साइलेंट है। वो किस तरफ जा रहा है इसको जज करना बहुत इजी नहीं है। आप जैसे कोई मन में रहता होगा ना कि मुझे बदलाव चाहिए या फिर अच्छा चल रहा है, इस टाइप का रहता है मन में। बदलाव तो ऑलवेज वेलकम है, और जो चल रहा है वो भी कोई ऐसा खराब नहीं चल रहा। मैंने कहा ना, ये बार सब लोग बहुत क्लोज्ड उससे वोटिंग चल रही है। पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि किस तरफ जाता है। नहीं मतलब जहन में ऐसे नहीं रहे जैसे सत्ता में 10 साल बैठे जो लोग, कई बार ये होता है कि भी कमियां तमाम होती हैं, नाराजगियां भी हैं, नाराजगियां तो हैं कईयों को, कई चीज़ों पे, कुछ एक्सट्रीमिज्म, ऐसे कई मुद्दे हैं। बट वही है कि खाली एक पॉइंट के ऊपर जजमेंट नहीं होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जज करने के लिए। डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, प्रोग्रेस भी हो रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे कहा कि मल्टीपल कुछ और रीजंस भी हो जाते हैं। कई लोग, जैसे बेरोजगारी तो एक हिस्सा है ही है, कई चीज़ें हैं जो कि नाराजगियां कई लोगों के मन में मल्टीपल चीज़ों को लेके हैं। आएगा तो मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। जो मोदी ने किया है कोई कर ही नहीं सकता। ना पंडित नेहरू ने कुछ किया, किसी और ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने तो खाली तमाशे मचाए। मोदी ने क्या किया? मोदी ने हमें बहुत कुछ दिया। हमारी सुरक्षा हुई है बेटियों की, और हमें गरीबों को उन्होंने आज तक किसी ने 1 किलो भी आटा दिया था इनको या गेहूं। आज मोदी इतने लोगों को खिला रहा है गरीबों को, और इससे ज्यादा हम 2 बच्चे 4 बच्चों को नहीं संभाल सकते। मोदी जी ने सारा पूरा देश संभाला हुआ,
मोदी जैसा तो कभी कोई आएगा ही नहीं, ना कोई है ना कोई आगे आएगा। भगवान करे मोदी की इतनी लंबी उम्र हो कि हमारा जो भारत है वो सुधर जाए। बहुत उसने सुधार दिया है, आगे भी बहुत उम्मीद है सुधारेगा। वोट कर दिया आपने? बहुत वोट करा। मैं तो बस मोदी, मैं तो जब वोट करने गई मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे मोदी जी खड़े दिख रहे हैं, बहनों और भाइयों कह रहे हैं। मैंने कहा मोदी जी आप ही आओगे, कोई नहीं आएगा। आएंगे तो मोदी जी आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। मैं बहुत पुरानी वोटर हूँ, 35 ईयर्स से वोटिंग होते देख रही हूँ। बस मुझे हिंदुस्तान में एक ही बात का वो मलाल रहता है कि हमें गंदों में से कम गंदा चुनना पड़ता है, बस। और इसी पे वोट किया है मैंने भी नोटा दबाया है, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के सांसद के लिए वोट करना है। पीएम तो आएंगे मोदी, लेकिन मुझे क्षेत्र के सांसद के लिए वोट करना है। तो क्षेत्र में जो बंदा अच्छा होगा वो काम करेगा। और मेरे लिए 3 मुद्दे बहुत अहम हैं नोटा दबाने के लिए। किसान आंदोलन, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। बेरोजगारी, मैं रोज हरियाणा की न्यूज़ देखती हूँ, रोज मैं आप जैसे पत्रकार जो असली मुद्दों पे, असली जगहों पे जाते हैं, उन्हें देखती हूँ। और अग्निवीर, डिफेंस में आप 4 साल में जिस अग्निवीर को लेके आएंगे, क्या वे देश के लिए गोली खाएगा? लेकिन ठीक है, नाराजगी तो आपकी जो है देखा जाए तो जो सत्ता में है उनके प्रति है। हाँ जी। तो फिर आपने नोटा क्यों दबाया? विपक्ष भी था। क्योंकि विपक्ष में अभी विपक्ष इतना सक्षम नहीं है कि मैंने वो विपक्ष भी देखा है जो ये विपक्ष बनने वाला है। मैंने मुलायम सिंह यादव वाली गृह मंत्री वाली पोस्ट के हर साल में पीएम बदल रहा, मैंने वो राजनीति भी देखी है। तो मुझे इस विपक्ष का भी पता है कि ये कैसी राजनीति कर सकते हैं। वोट खराब हो गए। मुद्दे आपको सबको, हिंदुस्तान को सब पता है क्या मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी मुद्दे ये तो पड़े हैं। अच्छा, कुल मिला के बदलाव के लिए वोट किया आपने? ये तो फिर करना ही पड़ेगा ना, जब कोई काम ही नहीं हो रहा। जी जी जी। काम हो तो फिर तो मुद्दा है ही नहीं कोई। या मुद्दे हैं तो मुद्दे को फिर वोट डलेगी। मुद्दा बस ये था कि बीजेपी को वोट नहीं देना, और कांग्रेस में जो खड़ा हुआ था वो भी कुछ ढंग का था नहीं, क्योंकि वो पहले बीजेपी का था और सुनने में आया कि वो किसानों के लिए गलत बोला था, और पैसे लेके वो काम करते हैं तो ज़्यादा भ्रष्ट ही थे। तो मेरे को नोटा दबाना पड़ा।